नमस्कार, फंडू मनी में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 5 कदमों की, 5 स्टेप्स की जो आपको लेने हैं अगर आप डेट ट्रैप में हैं या कर्ज के जाल में हैं, कर्ज के बोझ तले दबे हैं। तो ये 5 चीज़ें हैं जो आपको करने की ज़रूरत है, जिससे आपको राहत मिले, छुटकारा मिले और आप इस कर्ज के जाल से, डेट ट्रैप से निकल सकें और अपना नॉर्मल फाइनेंशियल लाइफ लीड कर सकें। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे इन 5 कदमों के बारे में। बस आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और थोड़ी देर तक। नमस्कार, फंडू मनी में आपका फिर से स्वागत है। हम बात करें वो 5 कदमों के या 5 चीज़ें जो आपको करनी है, जिससे आप डेट ट्रैप या कर्ज का जो जाल है या कर्ज का बोझ है उससे आप छुटकारा पा सकें, उसके कम से ताकि वो कम होता चला जाए, वो प्रेशर, वो दबाव और वो दिक्कत जो है, कष्ट जो है वो कम हो जाए। तो उसके बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला कदम कौन सा है? सबसे पहला कदम है जो सबसे महंगा आपका लोन है, जो आपने कर्ज के अगर जाल में दबे हुए हैं, कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली कुछ लोन्स ऐसे होंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई कॉस्ट होंगे। हो सकता है इस वजह से भी हो कि आपकी इनकम या आय में कुछ फ़र्क पड़ गया हो, नौकरी या नौकरी में मान लीजिए चली गई है या पे कट हो गया हो, तो इस वजह से हो सकता है। पर ज़्यादातर केस में ये होता है कि कहीं ना कहीं आपका जो लोन का जो बोझ है, जो कर्ज का जो इंटरेस्ट रेट है वो हाई है। तो बेसिकली ये इंटरेस्ट रेट जो होता है, इंटरेस्ट जो पेमेंट करते हैं, जो सूद देते हैं, वो आपके लिए फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड खर्चा है, या जो किश्त है वो आपके लिए फिक्स्ड कॉस्ट है। तो उसको आपको कम करना है, नीचे लाना है। तो उसको नीचे लाने का तरीका ये है कि आप एक हाई कॉस्ट लोन को या तो पूरा का पूरा निकाल दीजिए, मतलब पे ऑफ कर दिया आपने, उसका पे कर दिया। अगर पे नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आप कर्ज के जाल में या डेट ट्रैप में दबे हुए हैं, तो फिर आपको उसको, उस दबाव को, उसको कम करना है। इसका मतलब ये है कि जितना हो सके उस लोन का, अगर पार्ट प्री पेमेंट अलाउड है तो आपने पार्ट प्री पे कर दिया। अगर नहीं अलाउड है तो फिर आपने क्या किया, एक एक लोअर कॉस्ट लोन लिया। और लोअर कॉस्ट लोन मतलब लोअर इंटरेस्ट रेट वाले लोन लिया, जिसकी इंटरेस्ट रेट कम है, और उस पैसे से आपने हायर कॉस्ट लोन को चुका दिया। अब आपका फोकस लोअर कॉस्ट या कम इंटरेस्ट रेट वाले लोन पे है। तो ये कैसे बनेगा? मान लीजिए क्रेडिट कार्ड का बहुत ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग है आपका, और आपने एक पर्सनल लोन लिया, पर्सनल लोन के रेट कम है, तो उससे क्या हुआ, पर्सनल लोन लेके आपने क्रेडिट कार्ड जो बड़ा आउटस्टैंडिंग है, या कोई ऐसा आपने लोन लिया है किसी से या किसी संस्थान से जो कि उतना ही इंटरेस्ट बन रहा है, 40% 42% सालाना, तो उससे आप एक लोअर कॉस्ट लोन पे आ गए और उसको आपने चुकाना शुरू कर दिया। तो ये एक तरीका हुआ हाई कॉस्ट लोन से निजात पाने का। आप इस केस में ये भी कर सकते हैं कि बैलेंस ट्रांसफ़र की तरफ देख सकते हैं। क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड का बैलेंस ट्रांसफ़र, कोई और लोन है उसका बैलेंस ट्रांसफ़र, मतलब जितना आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, जितना बकाया है, उसको आप लेके किसी और संस्थान के पास लेके जाते हैं, जो कि प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपको एक लोअर इंटरेस्ट रेट में या लोअर सूद जो है वो आप इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो वहाँ पे आप लेके जा सकते हैं। ये सबसे पहली बात हुई हाई कॉस्ट लोन। दूसरा ये हो सकता है कि आपके कई छोटे छोटे लोन्स हैं, कई मीडियम कॉस्ट लोन्स हैं, जो कि मान लीजिए 15-20% या 15-20% से भी ज़्यादा, मान लीजिए 20 से 30% के बीच में। तो आपने ऐसा एक लोन लिया जो कि इन छोटे छोटे लोन, अलग अलग जगह के लोन्स को चुका के आप फोकस करते हैं कि एक लोन को चुकाने में। तो इसे डेट कंसोलिडेशन लोन बताया जाता है। ये एक पर्सनल लोन की तरह होता है जो आपको हेल्प करता है कि हर आपको जो बकाया रकम है वो एक जगह लाएं और उसको आप चुकाएं। तो डेट कंसोलिडेशन लोन के ऊपर हमने पहले भी चर्चा की है, उसके लिंक हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डालें, उसको आप देख सकते हैं विस्तार से। उसको लेते वक्त आपको क्या क्या बातें ख्याल में रखनी पड़ती हैं। तो ये एक चीज़ जो है डेट कंसोलिडेशन लोन, एक पर्सनल लोन है, वो आप ले सकते हैं। दूसरा ये, मान लीजिए ये दोनों जो कदम हमने बताए ये आपके काम नहीं आ रहे हैं, आपको कहीं से पर्सनल लोन नहीं मिल रहा, आप चुका नहीं पा रहे, तब आपको क्या करना है? तब आपको लोन अगेंस्ट एसेट, सिक्योर्ड लोन लेना है, जिसमें आपके पास मान लीजिए घर है,
सोना है जो कि आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, पड़ा हुआ है कहीं पे, वो मान लीजिए कॉइन या बिस्किट है जिसके प्रति आपका इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, फिक्स डिपॉजिट है, एफडी है, म्यूचुअल फंड यूनिट्स हैं, शेयर्स हैं, कुछ भी जो सिक्योर्ड एसेट है उसके अगेंस्ट आपने लोन लिया, इस बकाया लोन को चुका दिया और फिर आपने ये लोन अगेंस्ट एसेट को आप चुकाते रह रहे हैं। तो लोन अगेंस्ट एसेट्स जो हैं उनके बारे में भी हमारे चैनल में हमने पहले प्रस्तुति की है, चर्चा की है, उसको आप देख सकते हैं, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो लोन अगेंस्ट एसेट में क्या होता है, आप हाई कॉस्ट डेट, आपका हाई कॉस्ट लोन से आप लोअर कॉस्ट लोन की तरफ आप आ रहे हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप कोशिश कर सकते हैं कि आपकी लोन की जो मियाद है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाए, लंबी हो जाए। मान लीजिए 3 साल रहता है लोन के, जो आउटस्टैंडिंग लोन है जिसको देने में, जिसके बोझ की वजह से आपको कष्ट हो रहा है, तो उसकी मियाद को आप बड़ा करने की कोशिश कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ईएमआई नीचे आ जाएगा। मान लीजिए ये करने में आपको दिक्कत हो रही है, तो तब क्या है, तब वहाँ पे लोन अगेंस्ट एसेट, जहाँ पे हमने कहा लोन अगेंस्ट एफडी, लोन अगेंस्ट गोल्ड, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड यूनिट्स, पूरा वैरायटी है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो वहाँ पे क्या होता है, अगर आपने लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लिए, वहाँ पे आप लेंडर के पास, लेंडिंग इंस्टीट्यूशन जो है जिन्होंने लोन दे रहे हैं उनके पास जाके आप कह सकते हैं कि आप हमारा टेन्योर बढ़ाएं। वहाँ पे आपके पास निगोशिएटिंग पावर है क्योंकि आप एक एसेट के अगेंस्ट लोन ले रहे हैं। अगर ये 4 कदम नहीं होगा, वो काम आ रहा है, तो अब आप क्या करेंगे। मान लीजिए यहाँ पूरा नहीं हो रहा है या प्रॉब्लम फिर भी आ रही है, तब तो आपके पास चारा नहीं है, आपको कुछ ना कुछ लिक्विडेट करना पड़ेगा, एसेट या इन्वेस्टमेंट, उसको लिक्विडेट करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी हो सकती है, ये आपका गोल्ड हो सकता है, जैसे हमने कहा, जो जो जिसका आपका मतलब इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, बिस्किट है, कॉइन है, जो कि ज्वेलरी नहीं है, या ऐसी कुछ ज्वेलरी है जो आपको लगता है कि आप उसके लोन ले सकते हैं, प्रॉपर्टी है। तो ये लेके आपको जो लोन का जो बर्डन है उसको या तो पार्ट प्रीपे करना है या फुली प्रीपे करके आपको ये लोन अगेंस्ट एसेट को चुकाना है और डिसिप्लिन तरीके से इसको चुकाना है। आपको उसके ईएमआई को रेगुलरली चुकाना है। इसके बाद जब ये आप चुका देंगे तो जो ईएमआई दे रहे थे उसको आप एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट का डिसिप्लिन बना लीजिए। तो जो ईएमआई जितना अमाउंट आप दे रहे थे वही आप निवेश करेंगे, तो आपका डिसिप्लिन भी पेमेंट डिसिप्लिन बन जाएगा और फिर टोटल आपका जो है फाइनेंशियल वो एक टर्न अराउंड हो जाएगा। एक फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल आज़ादी जो है उसका आप अनुभव कर पाएंगे। तो ये कुछ 5 कदम थे जो आपके काम आ सकते हैं। हमें उम्मीद है आपको ये उपयोगी लगा होगा। अगर उपयोगी लगा है तो ज़रूर थम्स अप बटन दबाएं और इसके साथ शेयर करें। जुड़ जाइए हमारे साथ सारे लीडिंग सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे। अगली बार तक का इंतज़ार कीजिए। अपना खूब ख्याल रखिए। तब तक के लिए नमस्कार।